हेलो स्टूडेंट। बोर्ड परीक्षा नज़दीक होने के कारण शॉर्ट में ही पढ़ाया जा रहा है। बच्चे सब का एग्ज़ाम है। बच्चे सब एग्ज़ाम में चले जाएंगे तो आपको फरवरी लास्ट से कंटेंट सही से मिलना आरंभ हो जाएगा। अभी शॉर्ट में ही चलेंगे। देखते हैं, आज पढ़ना है बहुपद। बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का विस्तृत रूप होता है ax प्लस b और शून्यक होता है -b/a। रैखिक बहुपद जो होता है, रैखिक बहुपद जिसकी घात एक होती है रैखिक बहुपद कहलाती है। जैसे अगर ax प्लस b, तो इस पे जो घात होता है वो एक होता है। एक घात होने के कारण यह रैखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c। शून्यांक होता है इसका, शून्यांक अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b/a, या इसको इस प्रकार भी जान सकते हैं, कह सकते हैं कि -x का गुणांक बाई x² का गुणांक, ये भी कह सकते हैं। और शॉर्ट में -b/a। उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। c/a, c को कहा जाता है अचर पद बाई x² का गुणांक, शॉर्ट में c/a कहा जाता है। अब है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका जो शून्यक होता है वो अल्फा, बीटा और गामा होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है तो द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक है तो त्रिघात बहुपद x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। अब है बहुपद के प्रकार घात के अनुसार। बहुपद के प्रकार घात के अनुसार एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। उसी प्रकार है दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। त्रिघात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार पद के अनुसार एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? सबसे पहले हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद होता क्या है। रैखिक बहुपद जो होता है वो जिसकी घात एक हो
रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसकी घात 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। तो इसमें देखेंगे कि एक घात वाला कौन है। एक घात वाला, इसमें एक घात छुपी रहती है, तो ये फर्स्ट नंबर मेरा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी इसमें 2 घात है, बाकी इसमें देखिए सी नंबर में 2 घात है और डी नंबर में 3 घात है। तो फर्स्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद होने के लिए, द्विघात बहुपद होने के लिए जिसकी घात 2 हो तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें घात 1 है, इसमें घात 2 है, लेकिन यह द्विघात बहुपद नहीं है। सी नंबर देखेंगे, सी नंबर इस पे घात 2 है, तो ये सी नंबर मेरा करेक्ट ऑप्शन है। जो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 4। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के लिए जिसकी घात 3 हो, तो 3 घात वाला मेरा डी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 7 करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। शून्यक के लिए सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए x² माइनस 3 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 0 प्लस 3, x² इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं शून्यक। शून्यक हो गया माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3। तो मेरा बी नंबर विल बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक है। तो शून्यक के लिए रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है वो माइनस b बाई a होता है, जो डी नंबर विल बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस रूट 3y प्लस 1/2 का घात है। किसी भी बहुपद का अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें देखेंगे कि y पर पावर 3 सबसे बड़ा घात 3 है, तो मेरा ऑप्शन जो है सी नंबर विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के घात है। तो हम अभी चर्चा किए हैं कि सबसे बड़ा जो घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो इस पे सबसे बड़ा घात 2 है, तो ए नंबर विल बी करेक्ट ऑप्शन। धन्यवाद। x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान है 7, तो माइनस 7 और ए का मान है कुछ नहीं है, तो 1 बराबर माइनस 7। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी हो गया -6 और ए कुछ नहीं 1 इसका 2 हो गया
-6, तो -6 बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान होगा। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। अब हम एफ एक्स के जगह पे 1 रखेंगे, यानी कि x के जगह पे हमको 1 रखना है, तो a के क्यूब माइनस 5 इंटू 1 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू, अगर हम 1 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो a क्यूब आएगा माइनस ये हो गया 5 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गया 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 और शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद के लिए होता है, हम मानेंगे कि अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 6। तो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम x² माइनस अल्फा का मान हो गया 2 प्लस बीटा का मान हो गया 6, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 गुणे 6, x² माइनस ये हो गया 8x प्लस 12। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जितनी बड़ी घात होती है वही बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है। 10x माइनस 25 का शून्यक है। 10x माइनस 25 बराबर 0, तो हम लिखेंगे 10x इक्वल टू 0 प्लस 25, तो x इक्वल टू 25 बाई 10, 5 दूनी 10, 50, 25, x इक्वल टू 5 बाई 2। तो शून्यकों की संख्या हो गया 5 बाई 2। 5 बाई 2 ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² माइनस 25 के शून्यक है। बहुपद x² माइनस 16 के शून्यक है, तो हम लिखेंगे x² इक्वल टू 0 प्लस 16, x² इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 16, तो x बराबर प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4। तो क्वेश्चन कर रहा है कि शून्य बहुपद x² माइनस 16 के शून्यक है, तो एक बार लिखेंगे -4 और एक बार +4। ये मेरा आंसर हो गया। धन्यवाद।